नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू इम्पैक्टफुल वर्ल्ड। कल्पना कीजिए एक ऐसा नेता जो कभी देश की करोड़ों महिलाओं को गैस कनेक्शन देकर उज्ज्वला मैन कहलाया, जो मोदी कैबिनेट के सबसे ताकतवर चेहरों में से एक था। लेकिन फिर एक ऐसा तूफान आया जिसने उन्हें अपनी कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान की। जुलाई 2026 का वो दिन इतिहास में दर्ज हो गया, जब नीट यूजी विवाद और लाखों छात्रों के भारी विरोध के आगे सरकार को झुकना पड़ा और देश के शिक्षा मंत्री को अपना ऐतिहासिक इस्तीफा देना पड़ा। ओडिशा के एक छोटे से शहर से निकलकर सत्ता के शिखर तक पहुंचने और फिर एक विशाल छात्र आंदोलन के कारण अपना पद छोड़ने तक का यह सफर कैसा रहा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे धर्मेंद्र प्रधान की पूरी कहानी, जो आपको राजनीति के सबसे बड़े उतार चढ़ाव दिखाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल इम्पैक्टफुल वर्ल्ड पर नए हैं तो ऐसी ही लाइव स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन और प्रारंभिक जीवन। कहानी की शुरुआत होती है 26 जून 1969 से। ओडिशा के अंगुल जिले में एक शहर है तालचेर। तालचेर को अपनी कोयला खदानों के लिए जाना जाता है। इसी शहर में धर्मेंद्र प्रधान का जन्म हुआ। धर्मेंद्र प्रधान का परिवार कोई आम परिवार नहीं था। उनके पिता देवेंद्र प्रधान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक पुराने और समर्पित कार्यकर्ता थे, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बने और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। उनकी माता का नाम वसंत मंझेरी प्रधान था। चूंकि घर में शुरुआत से ही संघ और राजनीति का माहौल था, इसलिए धर्मेंद्र के बचपन पर इसका गहरा असर पड़ा। उनके घर में अक्सर राजनेताओं, समाज सेवकों और कार्यकर्ताओं का आना जाना लगा रहता था। तालचेर जैसे औद्योगिक और मजदूर बहुल इलाके में पलने बढ़ने के कारण उन्होंने बचपन से ही आम आदमी की परेशानियों, मजदूरों के पसीने और जमीनी हकीकत को बहुत करीब से देखा था। शिक्षा और विद्यार्थी जीवन। धर्मेंद्र प्रधान की शुरुआती पढ़ाई तालचेर में ही हुई। उन्होंने तालचेर कॉलेज से अपनी हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर से एंथ्रोपोलॉजी में एमए किया। उत्कल विश्वविद्यालय ओडिशा में छात्र राजनीति का एक बड़ा केंद्र रहा है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान का छात्र राजनीति में असली संघर्ष इससे पहले ही शुरू हो चुका था। 1983 में जब वे तालचेर कॉलेज में हायर सेकेंडरी के छात्र थे, तब वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए थे। छात्र राजनीति में वे बहुत एक्टिव रहने लगे। छात्रों की समस्या के लिए लड़ना, प्रदर्शन करना और युवाओं को एक साथ जोड़ना उनका रूटीन बन गया। उनकी इसी लगन को देखते हुए उन्हें तालचेर कॉलेज में स्टूडेंट्स यूनियन का अध्यक्ष चुना गया। परिवार और व्यक्तिगत जीवन। अगर हम उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान हमेशा से अपने परिवार को राजनीतिक चकाचौंध से दूर रखना पसंद करते हैं। 1998 में उनकी शादी मृदुला प्रधान से हुई। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। राजनीति में प्रवेश। धर्मेंद्र प्रधान का राजनीति में प्रवेश कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। उन्होंने सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ी। एबीवीपी के एक आम कार्यकर्ता से लेकर वे संगठन के राष्ट्रीय सचिव तक बने। छात्र राजनीति में उनकी शानदार पकड़ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने युवा मोर्चे बीजेवाईएम में बड़ी जिम्मेदारियां देना शुरू कर दी। उन्हें बीजेवाईएम का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया। राजनीतिक सफर और महत्वपूर्ण पड़ाव। साल 2000 में उनकी चुनावी राजनीतिक सफर का पहला बड़ा मौका आया। ओडिशा की पल्लाहरा विधानसभा सीट से वे पहली बार विधायक चुने गए। तब उनकी उम्र सिर्फ 31 साल थी। विधायक के रूप में उन्होंने अपने इलाके के विकास पर काम किया और पार्टी में अपनी उपयोगिता साबित की। इसके बाद 2004 में लोकसभा चुनावों में पार्टी ने उन्हें देवगढ़ सीट से मैदान में उतारा। वे जीते और पहली बार संसद भवन पहुंचे। हालांकि 2009 में चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
पार्टी ने उन्हें बिहार, कर्नाटक, उत्तराखंड और झारखंड जैसे कई राज्यों में इलेक्शन इंचार्ज बनाया। पर्दे के पीछे रहकर चुनाव की रणनीति बनाने और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में उन्होंने महारत हासिल कर ली थी। उनके इसी बैकरूम मैनेजमेंट खूबी के कारण 2012 में उन्हें बिहार से राज्यसभा भेजा गया। बाद में वे 2018 में मध्य प्रदेश के भी राज्यसभा सांसद चुने गए। 2024 में एक लंबे अंतराल के बाद उन्होंने ओडिशा की संबलपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और शानदार जीत दर्ज की, जो जमीनी स्तर पर उनकी वापसी का बड़ा प्रमाण था। केंद्रीय मंत्री के रूप में भूमिका। उज्ज्वला मैन। धर्मेंद्र प्रधान के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा मोड़ आया साल 2014 में, जब केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। तो 45 वर्षीय धर्मेंद्र प्रधान को सीधे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का राज्य मंत्री बना दिया गया। यह बहुत बड़ा और चुनौतीपूर्ण मंत्रालय था। उनके इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि रही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 2016 में शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य गरीब महिलाओं को लकड़ी और कोयले के धुएं से मुक्त कर मुफ्त गैस कनेक्शन देना था। धर्मेंद्र प्रधान ने इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए दिन रात एक कर दिया। करोड़ों घरों तक गैस सिलेंडर पहुँचे। इस योजना ने न सिर्फ महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारा, बल्कि राजनीतिक रूप से भी भाजपा को भारी फायदा पहुंचाया। 2017 में कैबिनेट प्रमोशन के समय उन्हें पेट्रोलियम के साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भी मिला था। स्टील मंत्रालय की जिम्मेदारी 2019 में मिली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तेल उत्पादक देशों ओपेक के साथ बातचीत करने और भारत की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने में उन्होंने एक कुशल डिप्लोमेट की तरह काम किया। शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य। जुलाई 2021 में मोदी कैबिनेट के एक बड़े फेरबदल में धर्मेंद्र प्रधान को एक बिल्कुल नई और विशाल जिम्मेदारी मिली। उन्हें भारत का शिक्षा मंत्री बनाया गया। साथ ही उनके पास पहले से चला आ रहा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भी जारी रखा गया। यह समय बहुत नाजुक था। देश कोविड-19 महामारी से उभर रहा था और शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा की जरूरत थी। उनके सामने सबसे बड़ा काम था 34 साल बाद आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरे देश में लागू करना। शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने रट्टा मारने वाली पढ़ाई के बजाय स्किल्स पर जोर दिया। उनका मानना था कि भारत के युवाओं को सिर्फ डिग्रियों की नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले हुनर की जरूरत है। उन्होंने भारतीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया, ताकि छात्र अपनी मातृभाषा में भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। शिक्षा और कौशल विकास दोनों मंत्रालय को एक साथ रखकर उन्होंने पढ़ाई को सीधे रोजगार से जोड़ने की एक बड़ी पहल की। चुनौतियां और इस्तीफा। हर बड़े नेता की तरह धर्मेंद्र प्रधान के राजनीतिक सफर में भी सफलता के साथ कई चुनौतियां, विवाद और आलोचनाएं सामने आई। पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती कच्चे तेल की कीमतों को लेकर थी। जब भी देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते, विपक्ष और आम जनता के निशाने पर धर्मेंद्र प्रधान ही आते थे। हालांकि वे हमेशा तर्क देते थे कि कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करती है। शिक्षा मंत्री के रूप में भी उनका कार्यकाल चुनौतियों से भरा रहा है। सबसे बड़ा विवाद 2024 में तब सामने आया जब मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को लेकर पेपर लीक और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे। देश भर के छात्रों ने प्रदर्शन किए। इसी दौरान यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द करनी पड़ी। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की। इन मुश्किल हालात में धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया के सामने आकर सिस्टम सुधारने की जिम्मेदारी ली।
सीबीआई जांच के आदेश दिए और भविष्य में सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए कमेटियां गठित की। धर्मेंद्र प्रधान के राजनीतिक सफर का सबसे बड़ा और मुश्किल दौर साल 2026 में आया। मई 2026 में हुई नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक के गंभीर आरोप लगे। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अपने भविष्य को लेकर चिंतित लाखों छात्र सड़कों पर उतर आए। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक ऐतिहासिक और विशाल आंदोलन शुरू हो गया। सोनम वांगचुक ने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल होकर लंबी भूख हड़ताल शुरू की। छात्रों की सबसे बड़ी मांग एक ही थी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि सरकार पर भारी दबाव पड़ने लगा। लगातार बढ़ते विरोध को देखते हुए आखिरकार 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक भावुक पत्र लिखकर अपना इस्तीफा सौंपने की जानकारी दी। अपने पत्र में उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि यह उनके लिए किसी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया ताकि राष्ट्र विरोधी ताकतें इस स्थिति का गलत फायदा न उठा सके, देश की एकता बनी रहे और किसी भी छात्र का भविष्य कानूनी मामलों में न उलझे। उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि वे नहीं चाहते कि देश की युवा शक्ति किसी भ्रम के जाल में फंसे। मोदी सरकार के इतने सालों के कार्यकाल में यह एक बेहद दुर्लभ घटना थी जब किसी बड़े कैबिनेट मंत्री को छात्रों के आंदोलन और जन दबाव के कारण अपना पद छोड़ना पड़ा हो। उनका इस्तीफा सिर्फ एक पद छोड़ने की घटना नहीं थी, यह दिखाता है कि लोकतंत्र में युवाओं की आवाज कितनी प्रभावशाली हो सकती है। अब आगे धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक भविष्य क्या मोड़ लेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको उनकी इस पूरी जीवन यात्रा का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरक लगा, या फिर हाल ही में शिक्षा व्यवस्था में हुए विवादों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप सोनम वांगचुक बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करें और ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इम्पैक्टफुल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।